कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। जिलानी शहंशाहे बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म। शहंशाहे बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म। बुला लीजिए बगदाद या गौसे आज़म, सुनानी है रूदाद या गौसे आज़म। बिलाल सादिक अत्तारी, I am from Houston, Texas, USA. सैयद फैज़ान शाह। हम यहाँ पर अपने इस्लाह की कोशिश करने आए हैं। पहली मर्तबा में तशरीफ़ लाया मदनी मुज़ाकरे के अंदर, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, कल्ब को बहुत सुकून मिला। मदनी मुज़ाकरे में आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। बुनियादी चीज़ें तो जाहिर सी बात है वो सीखने को मिलती ही हैं, बहुत से जो हमारे आम रूटीन के जो मसाइल हैं वो भी सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर मदनी मुज़ाकरे में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सोच दर्स फिक्र जो मिल रही है ना, वो स्ट्रेंथनिंग है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और इसी अज़म को पुख्ता करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह में हाजिर हुए। पीर साहब को देख के रूहानियत मिलता है। माहौल का ना इंसान पे बहुत असर पड़ता है, ये चीज़ मैंने देखी है। जब दावा इस्लामी नहीं था तो दावा इस्लामी के बारे में उल्टा सीधा सुनता था, लेकिन माशाल्लाह जब मैं दावा इस्लामी में आया यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। I have been a murid of Amir Sunnat for around 15 years, but this was the first time I got to see Amir Sunnat from close few days ago in the मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर को देख के ना तो अल्लाह याद आता है। अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत बजाते खुद बेशुमार बरक़ात का एक मरकज़ है। सबसे मेन चीज़ जो मिली है सीखने को वो ये कि मदनी मुज़ाकरा जो है ना ये बहुत लाजिम है। जब भी आते हैं तो एक नया अंदाज और नई चाशनी नई रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के फैज़ान से मिलती है। कितने ही ऐसे इस्लामी भाई हैं जो अपडेट नहीं होते तंजीम से, और उसकी वजह ये है कि मदनी मुज़ाकरा नहीं देखते। मदनी मुज़ाकरा हमें देखते रहना चाहिए। यहाँ आकर तो मदनी मुज़ाकरा जो देखा उसकी तो कुछ और ही लज्जत थी, कुछ और ही मज़ा था। हमें मदनी मुज़ाकरे में सीखने को ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो इस्लामी भाई आते हैं इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ मिलता है और इबादत करने का ज़ौक़ मिलता है। दाढ़ी मुबारक की भी यहीं पे नियत की है, पहले बहुत भटका हुआ था, अभी माशाल्लाह सुधर गया। क्या नहीं मिला ये क्या, हमारे दुनिया ही बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। When I was in the line, as I was getting closer to Amir Sunnat, I was looking at him through my own eyes, and that's when I understood the real meaning of love. And as I was getting closer and closer to Amir Sunnat, I could not explain the feeling of my heart. मेरा इरादा यही था कि मैं थोड़ा सा जो है अपनी दुनियावी मसरूफियात से टाइम निकाल के कुछ अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूं और दीन की तरफ भी राग़िब रहूं, और उस मकसद से मैं फैज़ान मदीना आया था, मदनी मुज़ाकरे के अंदर शरीक हुआ। अगर ज़िंदगी सही तरीके से नबी की सुन्नत पर गुजारना है तो मैंने ये सीखा, एक बयान में भी सुना था कि नफ्स से जिहाद करना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, फिर कामयाबी मिलती है। नियत के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही कि हर काम में हम नियत कर सकते हैं अच्छी। जैसे सो रहे हैं ये इस नियत से सोएं कि इबादत पर क़ुव्वत के लिए सो रहा हूँ, तो एक सोएंगे तो सवाब मिलता रहेगा। मदनी मुज़ाकरा ऐसा अहम दीनी काम है कि जिसने मुबल्लिग बनना है अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत डायरेक्टली ये तरबियत फरमाते हैं। अपने पीर को देख कर तो सरकार से उनकी सुन्नत से जाइए, तो जो सुन्नतों का वो जज्बा दे रहे हैं उनको देख देख के हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। ज़बान भी समझ नहीं आती लेकिन अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करके फ़िदा होने के लिए तैयार हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत का समझाना, बात करना, इस्लाह करना, जैसे कि एक शफीक माँ अपने बेटे को किस तरह संभालती है, तो उस तरह मुर्शिद का अंदाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ दफ़ा ये भी महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि मुझे ही अमीर अहले सुन्नत समझा रहे हैं। और मदनी मुज़ाकरे में ये सीखने को मिलता है कि लोगों में इनफरादी कोशिश कैसे करनी है, क्योंकि सवालात के साथ साथ अमीर अहले सुन्नत जो है ना ये इनफरादी कोशिश किस तरह करनी है ये भी सिखाते चले जाते हैं। ये मेरी फीलिंग है ज़ाती, हर किसी की अपनी फीलिंग होगी कि मुर्शिद की बारगाह में अगर कोई बैठता है ना, ऐसा लगता है मुर्शिद मुझे ही देख रहा है, और ये कई लोगों को ऐसा फील होता है बैक वक्त, ये भी एक बहुत ही कमाल की बात है। और अमीर अहले सुन्नत जिस अंदाज से मुश्किल मसला इस अंदाज से समझा देते हैं, जैसे हमें लगता है इतना आसान था ये तो,
हालांकि वो आसान नहीं, मेरे मुर्शिद ने आसान करके पिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दफा ये भी हुआ कि दिल में सवाल हुआ तो उसका जवाब मदनी मुज़ाकरे में मिल गया। अमाल के हवाले से बेहतरीन इस्लाह हो रही है, अकायद के हवाले से बेहतरीन इस्लाह होती है, और सबसे बड़ी बात जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलिया कराम की अकीदत और मोहब्बत जो दिलों में यूं समझे कि घोल कर पिलाई जा रही है। हर जुम्मे को 70 इस्लाम भाई का मदनी हल्का लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे दाव इस्लामी के देन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज्बा मिलता है दीनी काम करने, बहुत सुकून मिलता है, और किसी से उल्टा सीधा सुन लूँ तो और सुकून मिलता है कि यार अमीर सुन्नत की याद है, अमीर सुन्नत खुद फरमाया कि हमने ये सुना वो सुना, तो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आता हूँ फैज़ान मदीना अपने सुकून के लिए, रूह के सुकून, बैठ कर वक्त गुजर कर सुकून मिलता है। जब उनको देखते हैं तो दिल बाग बाग होता है। जब बंदा इतने ज्यादा लोगों को देखता है कि सिर्फ मैं ही नहीं एक मुल्क से बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आए हैं और इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक नया वलवला, नया जज्बा मिलता है। So I would like to recommend to everybody who's watching us from overseas that at least once in your life make sure to visit Faizan Madina. You will see the difference that it makes in your life, and alhamdulillah I am seeing differences in my life. और तंजीमी जिम्मेदारी से भी गुनाहों से बंदा बच जाता है, तंजीमी काम और दीनी काम में लगा रहता है और सीखने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर जो सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे नेकी की दावत आम करेंगे, दीन का काम कर कर इसे फैलाएंगे। I feel a greater enthusiasm, a greater jazba for doing dini kaam, madani works, and inshallah azza wa jal, I make good intentions that inshallah I will increase the madani activities that I'm doing now right now. ये भी दावत इस्लामी का ये फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले तो इतनी सोच नहीं थी, अभी जब भी जदवल बना कहीं भी सफ़र का तो पहले नमाजों का इत्माम हुआ कि कहाँ कहाँ कौन सी नमाज होगी, किस एयरपोर्ट पे। हमरो मदनी मकसद के हो मालाई अपनो राह सारा संसार का मानी सारू को सुधार को प्रयास करनु चा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1445 हिजरी के माह फाखिर, माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की आज 27वीं शब है। इसके 27 के अदद फिगर की मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले दिया दुरूद सलाम पेज नंबर 8 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 27 क़यामत के रोज अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2 मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नवैतु सुन्नत अल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे करते, दिल ही में इरादा कर लीजिए मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की, आप मुतकिफ हो गए। नियत सवाब के लिए करनी है ताकि सवाब भी मिलता रहे। जब तक मस्जिद में रहेंगे आपको सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। फिर मस्जिद में दाखिल हो तो नए सिरे से नियत कर लीजिए। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इतिकाफ की नियत की थी। नियत नहीं की थी, अब इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार मस्जिद में नहीं कर सकेंगे। हाँ, इतिकाफ की नियत कर लीजिए, अब बेशक इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम मुनासिब ये कि सवाब के लिए इतिकाफ की नियत की जाए। और पहले से कर ली थी तो ठीक है, वरना अभी कर रहे हैं तो सिर्फ इफ्तार के लिए या खाने के लिए, तो इसमें मुनासिब होता है कि पहले से यानी एहतिकाफ की नियत करके कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें।
अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हो चुका है, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ। ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, भूल होने की सूरत में मुझे शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरी अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि जिस तरह हाफिज के बारे में बताया जाता है कि 10 लोगों की शफाअत करेगा, इसी तरह अगर कोई बंदा आलिम तो है लेकिन हाफिज नहीं, क्या आलिम भी लोगों की शफाअत करेगा? इसकी रहनुमाई फरमा दें और मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक मुझे आलिम बाअमल बनाए। आमीन। बेशक आलिम की फजीलत तो बहुत बड़ी है, हाफिज से भी बड़ी है। और आलिम को तो क़यामत के दिन रोक दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जो जो तुम्हारी खिदमत करते थे इनकी सिफारिश करो, शफाअत कर दो। उलमा जो है ये अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों, अपने शागिर्दों वगैरह की शफाअत करेंगे जन्नत में जाने के लिए। बहुत बड़ा रुतबा है हाफिज का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद आमिर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा है जैसे आबे जमजम शरीफ का पानी खड़े होकर पीते हैं, ऐसे ही वुजू का बचा हुआ पानी और बुजुर्गों का जूठा पानी बचा हुआ वो खड़े होकर पीना चाहिए। शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बाहर शरीयत में 2 पानियों के ताल्लुक से तो लिखा है कि आबे जमजम शरीफ और वुजू का बचा हुआ पानी खड़े खड़े पिया जाए। अब जिस बर्तन में जैसे वुजू किया, ये नहीं कि अब टैंक पर, हम तो वुजू खानों पर मस्जिद के वुजू करते हैं, टैंक होता है, ये मुराद नहीं है। जैसे लोटे में किया, किसी पतीले में किया, प्याले से वुजू किया, तो जो अब ये पानी बच गया उसको खड़े खड़े पीना ये मुस्तहब है, सवाब का काम है, शिफा है इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या आबे जमजम का पानी ये जुमला दुरुस्त है या इसके ताल्लुक से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे? आबे जमजम, आब माने पानी, आबे जमजम माने जमजम का पानी। ये आबे जमजम का पानी फिर डबल हो गया। जैसे शब बारात की रात बोलते हैं, शब माने रात, शब बारात ये कंप्लीट है। अब लफ्ज़ शब बारात की रात ये जायद है। जैसे बोलते हैं बराए मेहरबानी करके, ये बराए मेहरबानी यही काफ़ी है। आगे बराए मेहरबानी करके तो करके ये लफ्ज़ भी जायद है। अच्छा, अब हमारे यहाँ बोलते बराए मेहरबानी, ये ए हमजा या ये नहीं है, बिल्कुल गलत। अवाम में ये बहुत आम है, मतलब बराए मेहरबानी लिखते हैं, बराए मेहरबानी नहीं है, बराए हाँ आएगी। बराए के माना है लिए, तो यहाँ मेहरबानी लिए माना बनेंगे। बराए मेहरबानी, मेहरबानी की राह से, मेहरबानी करके फुला काम कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, बेफुजूल जुमला दुरुस्त है या सिर्फ फुजूल? या बेफुजूल बात मत करो, बेजायद है, फुजूल बात। अब जैसे हमारे बोलते कि मैं आपका मशकूर हूँगा, ये बिल्कुल उल्टा है। वाह में मैं आपका मशकूर हूँ, ये उल्टा है। मतलब यहाँ होना चाहिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हो जिसका शुक्र अदा किया जाए। मैं आपका मशकूर हूँ इसका मतलब है कि मेरा शुक्र अदा करो, लेकिन बिल्कुल आम है, लोग इसको यही बोलते हैं मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। मशकूर का क्या माना बताया आपने? मेरा शुक्र अदा करो, अब मतलब शुक्र अदा किया गया, जिसका शुक्र अदा किया गया वो मशकूर हुआ। शुक्र गुजार मैंने शुक्र अदा करने वाला। ये हमको तो उर्दू भी पूरी नहीं आती, अब इंग्लिश बोल रहे होते। अब मेरे को आती नहीं, उन्हें इनका ऑपरेशन करता मैं क्या करूँगा।
अरबी बोल रहे होते हैं। अब जो अपनी मर्जी से जो जिसकी समझ में आता है बोल रहा होता है। अब जो अपना नाम बताता है मैं मशकूर, आप कौन है? मैं मशकूर हूँ। तो नाम अलग बात है, लेकिन नाम में भी एक मशकूर नाम है, लग सकते हैं। इसका माना क्या बने? मैं मशकूर हूँ, मेरा नाम मशकूर है, शुक्रिया अदा किया गया। तो चलो किसी पर एहसान किया हो तो शुक्रिया अदा कर दिया होगा इसका, तो ये मशकूर हो गया। ये तो नाम रखते वक्त नाम नाजायज नहीं है। नाम रखते वक्त माना पर और इसके बुजुर्गों के नाम से हटना नहीं चाहिए। जो हदीसों में नाम बयान किए गए, इनसे बड़ी बरकत लाओगे कहां से यार? जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम अता फरमाए, अब हम लोग यूनिक के चक्करों में कहाँ घूम रहे होते हैं। ऐसे ऐसे झूठे झूठे नाम रखते हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक नाम रखते हैं, शैतानों के नाम पर रखते हैं, गैर मुस्लिमों के नाम पर नाम रखते हैं, फिल्म एक्टरों के नामों पर नाम रखते हैं, खिलाड़ियों के नामों पर नाम रखते हैं, फिर बोलते हैं बरकत नहीं है। तो कहाँ से आएगी बरकत? बच्चा शरारत बहुत करता है, जिद बहुत करता है, यूं करता है, ऊं करता है, फुला करता है। नाम की अपनी मेरे भाइयों बरकत होती है, वाकई बरकत होती है। नाम की असरात होते हैं, बरकतें होती है। अच्छे नाम में अच्छी मतलब वो फाल होती है, बरकत होती है। नाम तो अपने बेटे का बिल्कुल अपनी उसको डिक्शनरी में लिख दो, जो भी नरीना औलाद हो नाम रखें मोहम्मद। इसमें दो नियतें करें, ये कि जो अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके यहाँ बेटा पैदा हो और मेरी मोहब्बत और हुसूल बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मोहम्मद रखे, तो वो और उसका बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। तो ये कि बरकत के लिए, ये कि मोहब्बत की वजह से और नाम से बरकत लेने के लिए मोहम्मद या अहमद रखे। तो आप बोले मेरे तो इतने बच्चे, तो क्या हुआ? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 3 बेटों का नाम मोहम्मद रखा। मुस्तफ़ा रजा खान मोहम्मद नाम था इनका, हामिद रजा खान मोहम्मद, महमूद रजा खान, तो यूं बच्चों के नाम मोहम्मद। फिर पुश्तों में इमाम गजाली के तो खुद नाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, बाज तो 14 तक पुश्तें भी मोहम्मद नाम की बुजुर्गों की है। अच्छा, तो अब मोहम्मद नाम रखे, पुकारने के लिए कोई और नाम रख ले, मगर वो भी अगड़म बगड़म नहीं हो, तो बरकत वाला। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से तो मोहब्बत का दावा, ये नाम नहीं रखते, नाम यूनिक चाहिए। फिल्म एक्टर का अहले बैत अतार पर जान कुर्बान है, नाम चाहिए किसी खिलाड़ी का, क्या यार? तो नाम भी हस्तियों के नामों पर रखे ना अपने, इनकी बरकतें मिलेंगी यार। आपका नाम हो, आपसे कुछ आपके शागिर्द हो, उस्ताद हो, और अगर आपका शागिर्द आकर के मेरे यहाँ बेटा हुआ है तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ उस्ताद साहब, आपके नाम पर मैं अपने बेटे का नाम रख रहा हूँ, क्या ख्याल है? कपड़े उतरेंगे, फूलेंगे, खुश होंगे ना, है ना? अब इसमें बुजुर्गान दीन हमारी इन मोहब्बतों के मोहताज नहीं होते, लेकिन खुशी दाखिल होना कुछ समझ में आ रहा है ना? खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मेरी मोहब्बत की वजह से, तो जब सरकार से मोहब्बत की वजह से कोई मोहम्मद नाम रखेगा, सरकार खुश नहीं होंगी क्या? और फिल्म एक्टर के नाम पर नाम रखोगे तो खुश होंगे, हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, वो क्या मेरा दीवाना है? बोलता तो ये कि आका के नाम पर जान भी कुर्बान है। नाम फिल्म एक्टर का ढूंढता है, कभी खिलाड़ी को पकड़ लेता है, कभी किसी गैर मुस्लिम तारीखदान को उठा के ले आता है। क्या यार मत मारी गई हम लोगों की। हम आका के गुलाम हैं, तो गुलामी में हमारा नाज है, हमारा मान है, तो हम नाम काम सब आकाओं जैसे ही होने चाहिए। खलास, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम करेगा रोशन दो जज में नाम तुम्हारा, मेरे आका मेरा नाम करेगा रोशन दो जज में नाम तुम्हारा। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। तारीख इस्लाम में नाम मोहम्मद से मोहब्बत के बहुत से अंदाज और वाक़यात मिलते हैं। एक ऐसा अनोखा और निराला अंदाज मुलादा कीजिए जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। चुनाचे अजीम आशिक रसूल हजरत अयमन अबुल बरकात बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वो नादिर हस्ती है जिनके सिलसिले नसब में मुसलसल
14 पुश्तों तक आबा व अजदाद का नाम मोहम्मद हुआ है। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुनिया भर में इस इश्क व मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती। 14 पुश्तों में मोहम्मद 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 करके। आशिकों के तो अंदाज ही निरल होते हैं। वो महमूद व अयाज का वाकया मशहूर है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल बादशाह गुजरे। इन्होंने अपने गुलाम अयाज के एक जो लड़का था उसको एक बार इस तरह बुलाया, ए अयाज के लड़के इधर आओ, या इब्न अयाज ताल। तो वो मतलब कुछ रंजीदा हुआ। हमेशा बादशाह ने मुझे बड़े प्यार से और एहतराम से बुलाया है, आज ये इब्न अयाज कहकर, अयाज के लड़के सन ऑफ अयाज कहकर बुलाया। इन्होंने अपने अब्बू से तस्करा किया कि आज तो कमाल हो गया, हमेशा बादशाह इस तरह करता था और अब आज तो पता नहीं नाराज हो गए क्या है। बिल्कुल रूखा रूखा अंदाज था, नाम ही नहीं लिया मेरा। अयाज ने डरते डरते महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कसूर हो तो माफ कर दे मेरे बेटे का, रंजीदा हो गया आपने, ये क्या आज। तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की ना कमाल कर दिया। कहने लगे कि दरअसल तुम्हारे बेटे का नाम जो है ना वो है अहमद, और जब मैं हमेशा जब भी पुकारता हूँ ये नाम अहमद मोहम्मद में बेवजू नहीं लेता। तो मैं जब भी पुकारता हूँ तुम्हारे बेटे को तो बावजू होता हूँ। मैं नेक बादशाह थे, आशिक रसूल थे, तो उस वक्त इत्तेफाक से मेरा वजू नहीं था। अब इसका नाम ढूंढ कैसे, इसलिए मैंने कहा अयाज के लड़के इधर आ, ये वजह थी और कोई नाराजी नहीं है। कमाल है ना। इश्क दे चले नंबर ले गए अक्लमंदा एक्टरां दे नंबर तलाशता रहिया। हम एक्टरों के नंबर नाम तलाश करते हैं और आशिक रसूल अहमद नाम लेने में भी वजू तलाश करते हैं, मेरा वजू नहीं है। इनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमें भी अक्ल सलीम मिल जाए कि हम बस आका के हैं और आका के पीछे पीछे रहे, न दाएं जाए न बाएं जाए, कहीं भी न जाए, इनके कदमों में रहेंगे। बस तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तो सरकार के कदमों में पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहने से काम होगा, वरना तो चारों तरफ बेड़े गरक हो रहे। बेड़ा बचाना अपना, बेड़ी बचानी है, किश्ती संभालनी है, तो आका के कदमों से हटना नहीं है, इनके दामन से हटना नहीं है। बस खलास, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार होगा इंशाअल्लाह। सिर्फ बातों से नहीं है, दिल से और अमल से, किरदार से, अखलाक से, हर तरह से, अकायद से हमें आका के कदमों से हटना नहीं है। और ये काम आपको दावत इस्लामी के जरिए आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, दावत इस्लामी के साथ अब लगे रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाते आप। अब कुछ भी हो जाए, कोई खींचे तोड़े फोड़े टुकड़े टुकड़े होकर निकले आपके, पूरा आपका जो वजूद है ना वो दावत इस्लामी से निकले नहीं, बस ऐसे दावत इस्लामी के साथ दे जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह में भर भर के इश्क़ रसूल के जाम पिला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी दावत इस्लामी को, अल्लाह पाक आपकी दावत इस्लामी को सलामत रखे, नजर बद से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जुमला हमें सुनने को बार बार मिलता है कि आपको कोई दावत इस्लामी से धक्के देकर भी निकाले तो आप नहीं जाएं। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि इस जुमले को थोड़ा सा इस अंदाज से क्यों नहीं लिया जाता कि धक्के दिए ही क्यों जाएं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो धक्के देते हैं, तो ऐसा दिल आजारी वाला मामला क्यों किया जाए। जो लोग जिनसे ऐसी हम उम्मीद ही नहीं रखते कि जनाब ये भी कोई खिलाफ शरा काम करेंगे, लोगों को जो दावत इस्लामी वाले बनाने वाले थे उनको उनकी जगह पर दावत इस्लामी से निकालने वाले हों, और इस पर तवज्जो की दरख्वास्त है कि इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत सारी दुआओं का ताल्लुक मोहम्मद एहसानुल हक अत्तारी जड़ावाला से। सुभान अल्लाह। देखो हर मामले में एक क्राइटेरिया होता है। अब धक्के देने वाले कभी तो नाहक धक्का देते होंगे, कभी बरहक धक्का देते होंगे। अब मसलन ये कि आपको दावत इस्लामी के जिम्मेदार ने बिल फर्ज है ना फंडिंग के लिए काम सौंपा। अब पता चला आप ये फंड करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और पता चल गया, शरई सबूत भी मिल गया, आपने भी तस्लीम कर दिया। अब कि आप कंधे पर
उठाकर झंडा हाथ में जुलूस निकालेंगे आपका, इसने कारनामा किया है। तो ज़ाहिर आपको पुलिस के हवाले करेंगे, जेल में डालेंगे, जो भी कार्रवाई तो करेंगे ना कुछ नहीं। तो एक क्राइटेरिया होता है, इससे मुराद है कि आपने अपने दिल से दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना। अगर कोई इस तरह का जुर्म कर लेता है बिल फर्ज, ये मैंने एक मिसाल दी, ऐसी कई मिसालें बयान की जा सकती है कि बाज़ औक़ात मतलब लोग ऐसे जैसे बोलते बस कलमा पढ़ लिया हम मुसलमान है, खलास, इसमें कोई शक नहीं हम मुसलमान है, और फिर कुफ्र कर लिया तो माज़अल्लाह कुफ्र नाफिज हो गया, तो क्या आप बोलो मैं टुकड़े टुकड़े होकर भी इस्लाम से नहीं निकलूंगा? आपका बोलना ये आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक वो कुफ्र आपके अंदर रहेगा। तो हम पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी। अब अगर कोई पाकिस्तानी होकर बानी पाकिस्तान की तौहीन करेगा, क्या उसको बख्शा जाएगा? कानून उसको बख्शेगा? कभी भी नहीं बख्शेगा। तो हर जगह क्राइटेरिया होते हैं, इसके कवानीन होते हैं, इसके उसूल होते हैं। तो हम ना ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से हमें कोई अपने मुल्क से निकाले, कोई जेल में डाले, या अपनी हम तंजीम की बात करें तो हमारी तंजीम से कोई हमें निकाले, दावत इस्लामी से निकाले। तो अब कोई काम ही हमने ऐसा किया कि अब जैसे कि आप नहीं, मेरी कोई, मैं एक उंगली भी नहीं दूंगा, करोड़ रुपए 1 अरब रुपए में नहीं दूंगा। वाकई आपका यही जज्बा, उंगली काट के दे दो, आप नहीं देंगे। हाथ काट के दे दो, ब्लैंक चेक ले लो, आप नहीं देंगे। और अगर डॉक्टर ने कहा हाथ सड़ गया, कैंसर हो गया, ये कंधे की तरफ बढ़ रहा है और जान खतरे में, हाथ कटवाना पड़ेगा, डॉक्टर अभी अभी काट दो। कटवाते ना लोग हाथ, शुगर वाले कटवाते हैं पाँव। तो क्या अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना मैं कभी भी नहीं कटवाऊं? मैं भी कहता हूं मैं कभी भी नहीं कटवाऊंगा पाँव, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% ज़हन है, लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए, अब तो ये भी कटेगा, हाथ भी कटेगा, पैर भी कटेगा। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। तो ये हर मामले में मतलब ये कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई फ्रेम होती है, और कोई मतलब दायरा कार होता है कि बात होगा इससे बंदा हटता है तो फिर ये कि उसके साथ वो हिसाब किताब होता है। तो अगर कोई जुल्म करके किसी को निकालेगा तो वो जवाब दे अल्लाह पाक के यहाँ, और अगर कोई खुद जालिम है इसलिए निकालना पड़ा है तो वो जवाब दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कारोबारी तबका जो होता है, जो सुबह 9-10 बजे बिजनेस पे जाता है, कारोबार पे जाता है, रात को 8-9-10 बजे घर से वापस आते हैं, तो इनको भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार हमसे कोई दीन का काम हो जाए, हम भी कोई नेकी की दावत करें, हम भी मस्जिद आबाद करने वाले काम में शामिल हो जाएं। यार वक्त ही नहीं मिलता, कैसे बच्चों की तरबियत करें, कैसे भी बच्चों के साथ वक्त गुजारें, कारोबार बहुत, यार ये भी तो एक नेक काम है ना, कारोबार करना, पैसा कमाना, घर वालों का भी बच्चों का पेट पालना, ये कोई फजूल काम तो नहीं है। तो मगर क्या करें यार? तो ऐसे में मतलब कारोबारी शख्स को आप क्या मशवरा देंगे कि वो अपने कारोबार के साथ साथ नेकी की दावत और घर बार की इस्लाह, खुद अपनी इस्लाह, ये कैसे कर सकता है? और यकीनन ये एक जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, करोड़ों लोग इसमें मुब्तला हैं और कितनों के जहनों में इस तरह के कन्फ्यूजन्स आती हैं जब वो बैठते हैं, बात सुनते हैं तो जज्बा भी आता है, बोलते हैं यार हम क्या कर सकते हैं, कारोबार भी तो करना है ना, और घर भी तो चलाना है। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा, कारोबार तो उनसे भी साबित है, जिनका नाम रखने का मैं मशवरा दे रहा था अभी। और इस नाम में इतनी बरकत है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में कोई मोहम्मद नाम का होता है उसमें बरकत ज्यादा होती है। ये बरकत का नुस्खा फतह रज़विया शरीफ के हवाले से मैंने अर्ज किया। तो कारोबार तो फिर मुलाजिम तो काम बेचारा बचा होता है, मुलाजिम को तो बाजू का दुकान पहले खोलनी पड़ती है, वो झाड़ू निकालता है, फिर सेठ साहब आकर विराजमान होते, इधर से कचरा हटाओ, कुर्सी देखो सही नहीं रखी, साफी का है टेबल की, सेठ साहब ये कर रहे होते, ताजिर साहब समझे। तो अच्छा, तो फिर ग्राहक को भी जरूरत पड़ती है, बाजारों के फेरे लगा रहे होते, बाजू का बेचारे इतने जरूरत होते हैं, दुकान का इंतजार करते कब खुले और मेरी जरूरत की चीज मिले। क्योंकि हर फर्द जो है दुनियावी एतबार से किसी न किसी शोबे से रिलेटेड होता है, यहाँ तक कि भिखारी भी, भिखारी है, पेशावर भिखारी, जो प्रोफेशनल भिखारी है गलत, तो देना भी गुनाह जबकि पता हो कि ये पेशावर भिखारी है, लेकिन है तो वो भी मसरूफ ना, वो आपसे पहले जाकर बैठ जाता है। जैसे साहब आएंगे तो शायद दुकान में बरकत हो जाए, इस नीयत से कुछ डाल देंगे मेरे हाथ में। तो यूँ हर फर्द मसरूफ है और सबको हलाल कमाना चाहिए, और दीन का काम
दुकान पर भी हो सकता है। आप दियानतदार ताजिर होंगे, ईमानदार बिजनेसमैन होंगे, लोगों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, अच्छा माल देंगे, कम नफे पर बेचेंगे, रियायत कर देंगे, सैयदों को कभी नजर भी कर देंगे, गरीबों को आधा भाव कर देंगे। आपकी नेकी की दावत लोग देखते रह जाएंगे। ऐसी नेकी की दावत होगी जिसको बोलेंगे नमाज के लिए चल पड़ेगा। आप करने वाले बनो ना। काम तो हर जगह होता है, कारोबार तो सबने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया है, मजदूरियां भी की है, कारीगरियां भी की है, दुनिया भर के धंधे किए, मतलब मुबालगा समझे। और नेकी की दावत का जज्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चलता रहा है मेरे। आज अल्लाह की रहमत से आपके साथ बैठा हूँ। तो कारोबार करने वाला या ताजिर या बिजनेसमैन दिन का काम नहीं कर सकता, ये तो कोई बात ही नहीं। हर दूसरा आदमी तो ताजिर है। टेंशन बहुत सर, टेंशन ये ताजिर खाली इसको थोड़ी बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे और एसी मतलब ऑफिस में बैठकर मतलब जो करता रहे फोन पर, खाली ये थोड़ी बिजनेसमैन होता है। ये जो बेचारे हाथ में लेकर पेन बेच रहे होते हैं रोडों पे, ये भी बिजनेसमैन है, नहीं है क्या बिजनेसमैन? ये बेच रहे ना, व्यापारी है। तो यूं मतलब अगर मुआशरे को देखो तो हर दूसरा आदमी इस वक्त ताजिर है। कुछ ना कुछ लोग तिजारत कर रहे होते हैं, बेचारे नौकरियां कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए, बच्चों को मतलब बच्चों की परवरिश के लिए, घर वालों की किफालत के लिए करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो ये इसके साथ साथ और इसको शरीयत के मुताबिक करना है। और आखिर में एक दीन का काम तो करते रहना है, नमाजों का एहतमाम भी करते रहना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की भी दुकान थी, बहुत बड़े वलीउल्लाह गौस पाक के सिलसिले के पीरों में से, गौस पाक के भी मशाइख में से, पीरों में से। तो ये जब अपनी जरूरत का कमा लेते थे तो दुकान पे पर्दा डाल देते थे और जाके वो नफले पढ़ते रहते थे कि भाई आज के दिन की दिहाड़ी बन गई, अपनी अपनी चाहिए। ये भी करते थे करने वाले हम लोग। फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाजी हैं, दो ग्राहक आ गए, एक ग्राहक आ गया, अब ग्राहक जाना नहीं चाहिए, सवाब जाता है जमात का तो जाए, नऊजुबिल्लाह गुनाह मिलता है तो मिले जमात तर्क करने का। ग्राहक की वजह से जमात तर्क कर देना ये जायज नहीं है, जबकि और कोई शरीय मजबूरी ना हो तो क्या करते हैं। ग्राहक असर की नमाज में बड़ी मसरूफियत होती है, तो वाला असर कुरान करीम में कहा गया ना, असर की तसमियात फरमाई गई। तो इसमें बाद मुफस्सिरीन ने भी लिखा कि मसरूफियत उस वक्त कारोबारी मसरूफियत, ये आजमाइश होती है बंदे की कि अब ये ग्राहक को संभाले, अपना बिजनेस संभाले या मस्जिद की राह ले। अजान हो गई है, अल्लाह का मुनादी, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुला रहा, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। और हम रुख किए हुए ग्राहक की तरफ, उसकी जेब की तरफ। इतना उल्टा मामला हमारा हो रहा है। कैसे लोग हैं अब? कहते ही यही है कि अल्लाह रोजी देने वाला, बेशक हकीकत भी यही है, अल्लाह रोजी देने वाला। तो अल्लाह रोजी देने वाला, भाई छोड़ ग्राहक को यार, ग्राहक को हाथ पकड़, चलो मस्जिद चलते, नमाज पढ़ते, वापस आकर अपने सौदा करते। आप मोहब्बत से, प्यार से, उसने अखलाक से उसको भी ले चलो यार नमाज के लिए। ये क्या करते हो आप? नमाजें छोड़ देते हो ग्राहक की वजह से, कारोबारी रश की वजह से, पैसों की हिर्स में। खाओगे उतना जितना आपका पेट है, ढांपोगे उतना ही कपड़ों से जितना आपका तन है, बाकी औलाद के लिए छोड़ोगे। आप समझते औलाद आपके लिए मस्जिद बनाएगी? कैसे बनाएगी मस्जिद? आपने उसको मस्जिद का कभी दरवाजा ही नहीं दिखाया, तो मस्जिद कैसे बनाएगी आपके लिए? आपके लिए कोई सदका जारिया के काम करेगी? ना ना ना, ये कोर्ट में जाएगी। अगर ज्यादा माल छोड़ोगे मर जाओगे। अगर औलाद की तरबियत नहीं, ये कोर्ट में जाएगी। ये आपके प्लाजों के लिए, आपकी दुकानों के लिए, आपके प्लाटों के लिए ये जाके कोर्ट में लड़ेंगे, अखबार में छपेंगे कि फुला के बेटों ने, एक ने दूसरे पर केस कर दिया जायदाद के लिए, और बेटियों को महरूम कर देंगे आपकी। ये हो रहा है आजकल। नहीं हो रहा तो मुझे बताइए। लेकिन ना अपनी तरबियत है, ना अपनी औलाद की तरबियत है। आखिरत की पड़ी किसको है? बस पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। हल में मस्जिद का बोर्ड लगा के और मिले और मिले और मिले, कहाँ का हलाल कहाँ का हराम, जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए, बस आने दो आने दो आने दो। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंचीगे मिस्टर, जान वापस कीजिए। अब कुछ भी नहीं रहा। इसलिए दीन को लेकर ही चलना है। दुनिया बाद में, पहले दीन है, हम मुसलमान है। दीन काम आएगा, दुनिया थोड़ी काम आएगी। दौलत अगर काम आती होती तो कारून कभी भी जमीन में न धंसता। कारून का खजाना इतना था कि 40 अफराद उसके खजाने की चाबियां उठाते थे।
खजानों समेत जमीन में धंसाइए, इसके ऊपर खजाना है इसका, और क़यामत तक ये खजाने